असीम कृपा से अभी हम जिस स्थान पे आए हैं वो है सुरभि कुंड। मात्र ब्रज में दो ही ऐसे स्थान हैं जो अपराध भंजन हैं, एक काली दह है और एक सुरभि कुंड। हमने जो भी जाने अनजाने या अपने पूर्व जन्म में किसी भी तरह का भीषण से भीषण अपराध किया होगा, तो यहाँ पे आने से, मात्र आचमन करने से और धाम को प्रणाम करने से ही हमारे समस्त तरह के पाप क्षय हो जाते हैं। तो इस स्थान का महत्व ये है कि जब इंद्र को अभिमान हुआ कि मैं तो सभी देवता का राजा हूँ और वर्षा मेरे द्वारा होती है, तो इसीलिए वर्षा होने से सभी का पालन पोषण होता है और खेती होती है, और इसीलिए उनको लगा कि सब मेरी पूजा करेंगे तो मैं सबका देवी देवता हूँ। लेकिन कृष्ण जब छोटे से थे, उन्होंने देखा 7 साल की उम्र में छोटे से बालक मैया बाबा को बोलते हैं कि मैया आज इतने सुंदर पकवान क्यों बना रहे हैं, क्या आज मेरा जन्मदिन है? बाबा क्या आज मेरा जन्मदिन है? तेरे ना डाला, अभी तो जन्मदिन गए हुए कछु दिन पहले ही। तो फिर कह रहे फिर क्यों बना रहे हैं, सारे ब्रज में इतने सुंदर सुंदर पकवान क्यों बना रहे हैं? तो उन्होंने बोला देखो, आज इंद्र का हम लोग आज गोवर्धन इंद्र की पूजा करेंगे, क्योंकि इंद्र की कृपा से हमारे यहाँ वर्षा होती है और समस्त ब्रजवासियों को खाना मिलता है, भोजन मिलता है, खेती होती है। तो भगवान कृष्ण वो छोटे से बालक कहते हैं कि मैया ये तो बाबू कार्य है, भगवान ने इंद्र को कार्य यही दिया है वर्षा करने के लिए। जैसे सूर्य देव को ऊर्जा देने के लिए, शक्ति संचार करने के लिए, चंद्रमा को पोषण देने के लिए, इसी तरह इंद्र को भी कार्य है वर्षा करने में। तो बड़े गंभीर हो गए ब्रजवासी, इतने छोटे से बालक ने इतनी बड़ी ज्ञान की बात की। तो उन्होंने पूछा तो फिर बताया किसकी हम सेवा करें लाला, तू बता। तो कह रहे हमें तो गिरिराज महाराज जी की सेवा करनी चाहिए। गिरिराज जी की क्यों करें? गिरिराज महाराज की। तो ब्रजवासी पूछने लगे गिरिराज जी की क्यों लगे, वो तो पत्थर है, पर्वत है। ना मैया, हम सब कौन हैं? हम ब्रज में यहाँ सब ग्वालवाल हैं, और जितने भी ग्वालवाल हैं उनकी सबकी आमदनी किससे चलती है? गौ माता के पालन पोषण से, दूध बेच के, दही बेच के, घी बेच के चलती है। और गिरिराज महाराज हमें हमारी सभी गैया को, 9 लाख गैया हमारे पास, 11 लाख वृषभानु महाराज जी के पास, और सभी ब्रजवासी पे गैया हैं, और ये गैया का पोषण करते हैं गिरिराज महाराज। उनके पास कुसुम सरोवर, उनके पास गोविंद कुंड, ये सब है जिससे गैया पानी पीती है, और विभिन्न तरह के झरने हैं, फल है। तो हमें गिरिराज महाराज जी की पूजा करनी है। अब लाला की बात मान के सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज जी की पूजा करने आए। ये बात जान के इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ, और इंद्र ने अपनी समस्त शक्ति लगा के ऐसी मूसलाधार बारिश की कि पूरे ब्रज को सबक सिखाएंगे ब्रजवासियों को कि मेरी पूजा ना करने से तुम्हें कितना बड़ा अपराध का फल भोगना होगा। भगवान कृष्ण ने बोला देखो, हम गिरिराज महाराज जी की शरण में आए हैं और उनसे ही प्रार्थना करते हैं, वही हमें आश्रय देंगे। तो फिर गिरिराज महाराज जी को ठाकुर जी ने अपनी कनिष्ठ कुंडली में 7 दिन तक उठाया, और इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, उनकी पूरी शक्ति खत्म हो गई। तब इंद्र को पता चला कि मैंने एक भयंकर अपराध किया, वो भी ब्रजवासियों के चरणों में। भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों में अपराध हुआ वो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन ब्रजवासी और मेरे प्रिय भक्तों के चरणों में अपराध तो मैं भी क्षमा नहीं कर सकता। तो फिर इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मदेव अब मुझसे तो बहुत भयंकर अपराध हुआ, मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने बोला देखो, एक बार तो मैंने भी अपराध किया था, कृष्ण के सखा चुरा लिए थे मेरे भी, तुमसे भयंकर अपराध तो मैंने किया। तुमने तो फिर भी सबको एकजुट किया, सारे ब्रजवासी एक साथ आए, लेकिन मैंने जब कृष्ण के सखा चुराए तो मैंने तो सबको डिवाइड किया, कृष्ण से अलग किया। तो ब्रह्मा जी ने बोला देखो, कृष्ण को गैयाँ बहुत प्रिय हैं, और तुम्हारे पास सुरभि जैसी सुंदर गैयाँ हैं जो कि अनलिमिटेड मिल्क देती हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा चीज़ सागर है उनके अंदर साक्षात। तो सुरभि कुंड की शरण लेके जाओ, और जब तुम जाओगे, राहुल पीछे डाल दें, जब तुम जाओगे तो सुरभि कुंड में गैया, जो सुरभि गैया हैं उसके पीछे चलना। फिर इंद्र सुरभि गैया के पीछे पीछे आश्रय लेके आए, और उन्होंने भगवान का इसी स्थान पे अभिषेक किया, और उसी कुंड से, और यहाँ पे सुरभि गौ माता है जिससे इसका नाम सुरभि कुंड हुआ। तो ये अपराध भंजन है, यहाँ प्रणाम करने से, आचमन लेने से भी हमारे समस्त अपराध खत्म हो जाएंगे। जय हो सुरभि कुंड की।